बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। रूल्स ऑफ बिज़नेस 1973 का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम डेफिनेशंस को कंटिन्यू करेंगे और आज के इस लेक्चर में हमने इनका इख्तिताम कर देना है, डेफिनेशंस जितनी भी हैं। और आज के इस सेशन की जो पहली डेफिनेशन है वो है मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री से मुराद क्या है कि एक डिवीज़न भी हो सकती है या फिर ग्रुप ऑफ डिवीजन्स होता है जो कि सेल्फ कंटेंड। हमने पहले देखा था डेफिनेशन में कि डिवीज़न एक यूनिट ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसको एक मैंडेट दिया गया होता है और ये सेल्फ कंटेंड होती है, यानी कि ये पूरा का पूरा एक मामला या जो एक है उसको मैनेज कर रही होती है। तो एक मिनिस्ट्री में रेलिवेंट डिवीजन्स को प्लेस किया जा सकता है, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में रेवेन्यू के जितनी रेलिवेंट डिवीजन्स हैं उनको प्लेस किया जा सकता है। तो मिनिस्ट्री के अंदर एक डिवीज़न भी हो सकती है, एक से ज़्यादा डिवीजन भी हो सकती है। मींस मिनिस्ट्री से मुराद क्या हुआ? मींस अ डिवीजन, एक डिवीजन या फिर और अ ग्रुप ऑफ डिवीजन्स कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ मिनिस्ट्री, जिसको हम मिनिस्ट्री के तौर पे डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है मजलिस शुरा, पार्लियामेंट। इससे मुराद नेशनल असम्बली और सेनेट होता है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी इसको डिफाइन किया गया है। तो इससे मुराद क्या है? शेल हैविंग द सेम मीनिंग एज असाइंड देयर टू इन आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो मजलिस शुरा का मतलब यही लिया जाएगा जो कि आर्टिकल 50 आईन पाकिस्तान में दर्ज है इसकी डेफिनेशन। तो इससे मुराद नेशनल असम्बली और सेनेट होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो कि सूबाई हुकूमत होती है। मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो स्केड्यूल है। स्केड्यूल से मुराद जब हम रूल्स ऑफ बिजनेस पढ़ रहे हैं तो इसके एंड में जाके स्केड्यूल 1 2 3 सो ऑन दिए गए हैं, जिसमें एक तरतीब दी गई है समझाने के लिए कि फर्स्ट स्केड्यूल में ये चीज़ें डिफाइंड हैं, स्केड्यूल 2 में ये चीज़ें डिफाइंड है। तो इससे मुराद है कि रूल ऑफ बिजनेस के स्केड्यूल। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या होता है? डिवीज़न का या फिर मिनिस्ट्री का हेड होता है गवर्नमेंट लेवल पे, और अगर सेक्रेटरी ना हो तो फिर दूसरी एक अथॉरिटी जिसको मुख्तलिफ टाइटल जो उसके सबॉर्डिनेट होते हैं उनको भी मिनी सेक्रेटरी का दर्जा दिया जाता है या सेक्रेटरी के तौर पे रिप्रेजेंट वो कर सकते हैं। इससे मुराद क्या है? मीन्स द सेक्रेटरी जनरल या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जनरल भी हो सकता है, यानी कि जिसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहेंगे, या सेक्रेटरी सिर्फ कहेंगे, या फिर स्पेशल सेक्रेटरी और एक्टिंग सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन चार्ज ऑफ द डिवीजन और द मिनिस्ट्री। और होता क्या है? ये इंचार्ज होता है डिवीजन या मिनिस्ट्री का। एंड वेयर देयर इज़ नो सेक्रेटरी, द एडिशनल सेक्रेटरी, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ द डिवीजन और द मिनिस्ट्री को हम सेक्रेटरी के तौर पे मीनिंग लेंगे। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन सेक्शन। सेक्शन से मुराद ये है कि डिवीजन के अंदर जितना फर्दर काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो हर काम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्दर छोटे छोटे यूनिट्स बनाए गए होते हैं, उनसे मुराद सेक्शन होता है। मीन्स अ बेसिक वर्किंग यूनिट इन अ डिवीजन एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट, कि एक गवर्नमेंट ने जो स्ट्रक्चर दिया है कि इस डिवीजन के अंदर इतनी सेक्शन आगे होंगे, फ़लाँ फ़लाँ ये काम करेगा, तो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से उसको जो डिफ़ाइन किया गया होता है। तो इससे मुराद क्या है कि सेक्शन से मुराद क्या है? कि एक ऐसा यूनिट जो कि एक बेसिक फंक्शनिंग के तौर पे काम करता है और हेल्प कर रहा होता है किसकी? एक मिनिस्ट्री की। तो ये सेक्शन हो गया। सेक्शन मींस अ बेसिक वर्किंग यूनिट इन अ डिवीजन एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है सबॉर्डिनेट ऑफिस। सबॉर्डिनेट ऑफिस से मुराद ये है कि अगर कोई डिवीजन भी नहीं है, टाइप डिपार्टमेंट भी नहीं है और दूसरा कोई ऑफिस है तो उसको हम सबॉर्डिनेट ऑफिस का नाम देंगे। मीन्स द फेडरल गवर्नमेंट ऑफिस अदर दैन अ मिनिस्ट्री, डिवीजन और एन अटैच डिपार्टमेंट। ये तीन हो सकते हैं और इन तीन के अलावा कोई ऑफिस होगा तो उसको हम सबॉर्डिनेट ऑफिस का नाम देंगे। यहाँ पे इसमें सेकंड में ये बताया गया कि ऑल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन दीज रूल्स बट नॉट डिफाइंड। अब कुछ तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, अगर कोई डेफिनेशन नहीं आती आगे चल के रूल्स ऑफ बिजनेस में तो उससे हमने मतलब वही लेना है जो आईन पाकिस्तान में उसको डिफाइन किया गया, हैव द सेम मीनिंग एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो सेक्शन इसके बाद हमारा 3 आ जाता है एलोकेशन ऑफ बिजनेस, के जो गवर्नमेंट का वर्किंग है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, कौन
किसके पास अथॉरिटी होती है उस काम को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और किस मिनिस्ट्री का क्या मैंडेट होता है, और मिनिस्ट्री का इंचार्ज एक मिनिस्टर हो सकता है या फिर एक मिनिस्टर के पास एक से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हो सकती हैं। अगर किसी का इंचार्ज ना बनाया गया हो किसी मिनिस्टर को, तो वो मिनिस्ट्री किसके पास होगी, इन सवालों का जवाब आपको इस सेक्शन 3 में मिल जाएगा। सब सेक्शन 1 है, द फेडरल सेक्रेटरीट शैल कंप्राइज द मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन शोन इन स्केड्यूल 1। जो हमने ऊपर स्केड्यूल की बात की थी, अब स्केड्यूल 1 में डिफाइंड है कि कौन सी जो डिवीजन्स हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो ये फेडरल सेक्रेटरीट, यानी कि फेडरल सेक्रेटरीट से मुराद जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ डिवीजन हैं, तो उन सब की एक हैसियत बताई गई है कि फ़लाँ मिनिस्ट्री के अंदर कितनी डिवीजन हैं या फ़लाँ डिवीजन एज ए मिनिस्ट्री है। तो ये सारा चीज़ें डिफाइंड है। सब सेक्शन 2 है, द प्राइम मिनिस्टर में वन एवर नेसेसरी कंस्टिट्यूट ए न्यू मिनिस्ट्री कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर डिवीजन। जब भी वज़ीर आज़म के पास ये अख्तियार है, जब वो चाहे एक बना सकता है वो मिनिस्ट्री को, और उस मिनिस्ट्री में एक डिवीज़न भी हो सकती है या एक से ज़्यादा डिवीज़न भी हो सकती हैं। इसके बाद सब सेक्शन 3 है, द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिवीजन्स इन द मैनर इंडिकेटेड इन स्केड्यूल 2। तो स्केड्यूल 2 में जो बिज़नेस दिया गया है, हर डिवीज़न का क्या फंक्शन है वो डिफाइंड है स्केड्यूल 2 में। तो कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिवीजन हैं, वो स्केड्यूल 1 में है, और उनका मैंडेट क्या है, ये स्केड्यूल 2 में है। प्रोवाइडेड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिवीजन। अब ये शर्त है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिवीजन मे बी मॉडिफाइड फ्राम टाइम टू टाइम बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास ये अख्तियार है कि वक्तन फ़वक्तन वो अगर कोई डिवीज़न को मॉडिफाई करना चाहता है या मिनिस्ट्री में अंदर और डिवीज़न डालना चाहता है, बनाना चाहता है, तो वो कर सकता है, और उसका मैंडेट में भी चेंजेस कर सकता है। इसके बाद सब सेक्शन 4 है, द प्राइम मिनिस्टर शैल एलोकेट अमंगस्ट हिज मिनिस्टर्स द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट बाय असाइनिंग सेवरल डिवीजन स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल 1 टू द चार्ज ऑफ ए मिनिस्टर। के एक मिनिस्टर को एक से ज़्यादा डिवीज़न दी जा सकती हैं या एक डिवीज़न दी जा सकती है, उसको उसका इंचार्ज बनाया जाएगा, और ये पॉलिटिकल लेवल पे हेड्स होते हैं। फर्दर क्या है, प्रोवाइडेड दैट अ डिवीजन और ए मिनिस्ट्री नॉट सो असाइंड शैल बी इन द चार्ज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। की एक ऐसी डिवीजन या मिनिस्ट्री जिसका कोई मिनिस्टर इंचार्ज नहीं लगाया गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो उसका इंचार्ज ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर ही होगा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट मोर देन वन डिवीजन में बी असाइन टू ए मिनिस्टर, के एक मिनिस्टर के पास एक से ज़्यादा डिवीजन या मिनिस्ट्रीज़ हो सकती हैं।